आजकल लोग कंबूचा याकुत ऐसे पी रहे हैं जैसे उन्हें गट निर्माण मिलने वाला हो। प्रोबायोटिक कैप्सूल्स ले रहे हैं जैसे वो उनकी गट की इंश्योरेंस पॉलिसी हो। बट गेस व्हाट, मोस्ट ऑफ दोज बैक्टीरियाज नेवर इवन रीच योर इंटेस्टाइन्स। दे गेट स्लॉटर्ड बिफोर द मूवी इवन स्टार्ट्स। अगर आपने प्रोबायोटिक खाया है और अगर वो इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो आपको हेल्प मिलेगी। बट सच्चाई ये है जो हमारा स्टमक एसिड है उनके लिए एंटीलिया नहीं हिरोशिमा है। हमारा गट का इकोसिस्टम 3 पिलर्स पर टिका है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक। प्रोबायोटिक वो बाहर से लाए हुए हेल्पफुल बैक्टीरिया है बट वो टेम्पररी गेस्ट के जैसे हैं। प्रीबायोटिक वो फाइबर है जो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते बट जो हमारे एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है वो उनकी ज़िंदगी उसी पर चलती है। और पोस्टबायोटिक तब बनते हैं जब हमारे रेजिडेंट बैक्टीरिया प्रीबायोटिक पर फीड करते हैं और ब्यूटाइरेट जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो गट लाइनिंग को रिपेयर करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में और ब्रेन को अच्छे सिग्नल्स भेजने में हेल्प करते हैं। बट आजकल जिसको भी देखो वो प्रोबायोटिक के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे सिर्फ गेस्ट को बुला लेना काफ़ी है। जब आप गेस्ट को बुलाते हैं तो आपको उनको सेटल होने के लिए एक राइट एनवायरनमेंट भी देना पड़ता है। अगर आप प्रीबायोटिक नहीं देते तो ये बैक्टीरिया 1 से 2 दिन में मर जाते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया भूखे हैं तो पोस्टबायोटिक नाम की हीलिंग कभी शुरू ही नहीं होती। तो आप समझिए कि प्रोबायोटिक अगर एक्टर हैं तो प्रीबायोटिक आपकी स्क्रिप्ट है और पोस्टबायोटिक वो ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। वी आर सो बिजी इम्पोर्टिंग न्यू बैक्टीरिया दैट वी फॉरगेट टू फीड आवर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया दैट इज़ वर्किंग फॉर अस। और हाँ, इसके पहले कि हम आगे बढ़े तो आप बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आधी बात सुनकर आप कुछ उल्टा पुल्टा मत कर बैठना। तो चलिए वापस आते हैं प्रोबायोटिक पे और समझेंगे कि अब प्रोबायोटिक क्यों मर जाते हैं। जब प्रोबायोटिक हम खाते हैं तो पहला उनको फेस करना पड़ता है स्टमक एसिड, तो आधे से ज़्यादा का वहीं काम तमाम हो जाता है। बचे कुचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो सोचते हैं भाई ये कौन है, ये आउटसाइडर कहाँ से आया है, चलो इसे बाहर निकालो। तो वहाँ पे उनका काम तमाम हो जाता है। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि इम्पोर्टेड आर्मी मंगाने की बजाय आपके जो वफादार सैनिक हैं उनको आप भरपूर राशन दो। अब ये राशन क्या होता है? राशन है इनके लिए प्रीबायोटिक, जो एक ऐसा फाइबर है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते बट जो हमारे एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है वो उन पे फुल ऑन पार्टी करते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपने इंडियन प्रीबायोटिक्स को एंड व्हाई इट्स गोल्ड फॉर आवर गट। तो सिंपल, कच्चा प्याज विद लिटिल बिट ऑफ नींबू, इट कंटेन्स नेचुरल इंसुलिन एंड इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ बिफिडो स्ट्रेन्स। दूसरा आता है मूंग दाल विद तड़का, अगेन नेचुरल सॉल्युबल फाइबर एंड नेचुरल इंसुलिन and feeds good flora. Kacha kela bhaji which is high in resistant starch which helps in gut lining repair. Drumstick high in fibers and polyphenols which helps in reducing inflammation. Ripe guava with seeds rich in pectin and fiber, excellent prebiotic activity. Last but not the least, kharbuja cooling, fibrous and gentle on your gut, nourishes the flora. तो ये सिर्फ देसी फूड नहीं है, ये है गट फर्टिलाइजर, वो असली न्यूट्रिशन जो आपके अंदर के माइक्रोब्स को चाहिए होता है। तो प्रोबायोटिक क्या टोटली यूजलेस है? नहीं, ये भी ज़रूरी है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि आपने अगर एंटीबायोटिक कोर्स किया है, आपको ट्रैवलर्स डायरिया हुआ है या फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन हो टारगेटेड कंडीशन के लिए। बट डेली गट मेंटेनेंस, सॉरी, इट्स लाइक रनिंग द कंट्री विद द टूरिस्ट। आपके अंदर एक पूरा प्लैनेट है, हर मील, हर बाइट डिसाइड करता है कि आप अपने क्रू को फीड कर रहे हैं या फिर अपनी सिर्फ शिप को डेकोरेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू फील ब्लोटेड, गैसी और टायर्ड, डोंट रीच फॉर अनदर बॉटल ऑफ प्रीबायोटिक, रीच फॉर मूंग, रीच फॉर गार्लिक, रीच फॉर कच्चा केला भाजी, क्योंकि जब आप अपने अंदर के सैनिकों को फीड करेंगे तो वो आपको शुक्रिया बोलेंगे। कमेंट करें फीड माई गट इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर देसी गट हीलिंग फूड प्लान फॉर यू, बिकॉज व्हेन इनसाइड इज नरिश्ड आउटसाइड ग्लोज। बट पिक्चर अभी बाकी है। आजकल गट हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक बन गया है कि मार्केट में गट कोचेज हैं, गट प्रोग्राम्स हैं और हर ब्रांड अपना ही गट सपोर्टिंग सप्लीमेंट लेके आ रहा है। प्रॉब्लम तो रियल है बट सोल्यूशन केवल कैप्सूल या फिर खाना नहीं है। सब लोग प्लेट देख रहे हैं
बट दिल और दिमाग का हाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारा गट और ब्रेन के बीच में एक नाजुक सा रिश्ता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाता है, पर जब हम काम होते हैं तो हमारा गट नेचुरली रिपेयर होता है। और यहाँ पर योग का एक बड़ा रोल है। जब मैं योग कहती हूँ तो मैं केवल आसन की बात नहीं कर रही हूँ। योग मतलब वो स्टिलनेस, वो शांति जो आपके बॉडी को सर्वाइवल मोड से बाहर निकाल कर लेकर आती है। जब तक आपके अंदर स्ट्रेस छुपा है तब तक गट हीलिंग नाम का बटन ऑन ही नहीं होता। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपकी इमोशनल स्टेट आपके गट को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। कमेंट करें गट इमोशन अगर आप इस जर्नी के अगले स्टेप को देखना चाहते हैं। आपके गट को समझना सिर्फ फूड का काम नहीं है, ये एक इनर रिलेशनशिप है और योग उसका ब्रिज है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।